Very good morning, students. So as you know that we have completed unit 1 and 2. So now today we are going to start with unit number 3 of English. So first, as the first part, we have been given the poem. We'll go through the poem first. We'll read it. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. नाउ ऑलरेडी वी नो दैट जो बिगेस्ट ट्रीज होते हैं वो भी कैसे बिगिन होते हैं एज द स्मॉल एंड टाइनी सीड्स. ठीक है, पहले वो स्मॉल टाइनी सीड्स होते हैं, फिर वो धीरे धीरे दे बिकम बिगर. ओके, रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग. नाउ पहले एकॉर्न. अब व्हाट इज़ एन एकॉर्न? एकॉर्न क्या होता है? एक स्मॉल नट होता है ओक ट्री का. What is an acorn? Acorn is the small nut of the oak tree. Okay, so first we'll read the poem. Little by little. Little by little means thoda thoda. Okay, thoda thoda करके. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew. Little by little it sipped the dew. Okay, now we'll understand इसका मीनिंग पहले क्या है. Little by little an acorn said means acorn बता रहा है एकदम थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, as it slowly sank in its mossy bed. Slowly sank in its mossy bed meaning धीरे slowly means धीरे धीरे. sank means little bit डूबा हुआ. ओके, या buried. जैसे सैंक मॉसी बेड मीन्स क्या होता है? जैसे ग्रासी लैंड होता है ना, एकदम ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ग्रासी लैंड पे, वैसे. तो पूरे ग्रास लैंड्स टाइप जो था वो मॉसी बेड, उस पर इट स्लोली सैंक. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मतलब धीरे धीरे मैं इम्प्रूव होता जा रहा हूँ. डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा हूँ. इम्प्रूव मीन्स बेटर होता जा रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. अर्थ में हिडन डीप मीन्स डीपली अर्थ में हिडन है, मतलब छुपा हुआ है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. थोड़ा थोड़ा करके एवरी डे ईच डे इट ग्रू. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू मीन्स थोड़ा थोड़ा करके जैसे इट सिप्ड. सिप मतलब जैसे हम लिटिल बाय लिटिल सिप करके पीते हैं कुछ भी, दैट इज़ कॉल्ड सिप्ड. सिप द ड्यू. ड्यू क्या होता है? जो नाइट टाइम में जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं ट्रीज़ पे या किसी भी चीज़ पे, तो उस ड्यू को उसने सिप किया. कैसे? लिटिल बाय लिटिल. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. And the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Okay, अब now what is the meaning of this? Downward it sent out a thread-like root means downward मतलब नीचे की तरफ से उसने sent means भेजना. उसने क्या वहाँ पे भेजा? a thread-like root. जैसे we all know ट्रीज़ का जो पार्ट होता है एकदम लैंड के नीचे वो रूट्स होते हैं. ठीक है, सॉइल के नीचे रूट्स होते हैं, पहले वो रूट्स फॉर्म होते हैं. ओके, फिर क्या हुआ? अप इन द एयर मीन्स धीरे धीरे वो लैंड के बाहर सॉइल के ऊपर. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट मीन्स क्या निकला? एक टाइनी शूट. शूट क्या होता है? वो पार्ट, रूट का वो पार्ट जो लैंड के अबव हमको दिखता है. ओके, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर मीन्स डेज पास होते गए, ईयर्स पास होते गए. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. धीरे धीरे करके लीव्स भी आने लगे. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस. अब स्लेंडर मतलब थिन, एकदम जो पतले होते हैं वो. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, मतलब फार मतलब दूर दूर तक स्प्रेड हो गए, एंड वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया ट्री जैसा. टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट स्प्रेड. ओके, अब माइटी का मतलब बहुत पावरफुल हो जैसे. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग हो. टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट स्प्रेड, तो वो धीरे धीरे ट्री इतना बड़ा हो गया, एकदम पावरफुल बन गया. एंड फॉरेस्ट की प्राइड मतलब पूरे फॉरेस्ट की वो प्राइड बन गया, मीन्स उसकी शान बन गया. ऐसे जैसे सबको प्राउड हो उस चीज़ पे. सो इट इज़ कॉल्ड प्राइड. ओके, so children, we'll read it once more now. See,
Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Okay, now we'll see the new words, or ye new words you have to write in your English notebook. Okay, write it in very neat and good handwriting. Okay, children? See, number 1 is hidden, HIDDEN. The next is slowly, SLOWLY. Downward, DOWNWARD, that is downward. Then slender, SLENDER. Mighty, MIGHTY. Branches, that you all know, BRANCHES. PRIDE, that is pride. IMPROVING, that is improving. SIPPED, sipped. SHOOT, that is shoot. Okay. So now children, we'll see the meanings. We'll see the meanings now, and these meanings you will learn and write it in your English notebook after the new words. Okay. See, first one is acorn. Already we have seen the poem. मैंने बताया acorn का meaning, that is a small nut of an oak tree. ठीक है. Number 2 is improving, to become better. Improve होना मतलब जिससे better बनते जाए कुछ, that is called improving. Number 3 hidden. Hidden का meaning है kept out of sight, मतलब जैसे छुपा हुआ हो, हमको दिखे नहीं. Sight मतलब कि वो चीज़ हमारे sight में है, हमको दिख रही है. Okay, kept out of sight मतलब hidden. Number 4 is sipped, that is to drink something in small quantity, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ ड्रिंक करें, दैट इज सिप्ड, दैट इज मतलब सिप करके पीना. नंबर 5 इज स्लेंडर, दैट इज वेरी थिन, जैसे मैंने आपको बताया स्लेंडर ब्रांचेस, सो वेरी थिन ब्रांचेस लाइक दैट. नंबर 6 इज माइटी, दैट मीन्स पावरफुल, पावरफुल या स्ट्रांग. ओके. नंबर 7 प्राइड, दैट इज टू बी प्राउड ऑफ समथिंग. प्राइड का मीनिंग क्या है? टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, मतलब किसी पे बहुत प्राउड होना. ओके, सो यू हैव गॉट इट. नाउ रीड द पोएम वंस and then write the new words and the meanings in your English notebook.